Hello everyone, this is Nitish Vandel. We are talking about basics of English grammar. जैसा कि हम सभी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा था, तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ रहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब कौन से होते हैं, वो ना हो तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ये हमने इम्परेटिव सेंटेंस में सीखा था। पर हाउ कैन यू फाइंड आउट विच आर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब? गेटिंग? वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, तो लेट्स वी डिस्कस। फर्स्ट वी डिस्कस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट in the sentence, what is the subject? Subject means karta. Karta in the simple language, काम करने वाला। उस सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही ड्रिंक्स वाटर, कौन पानी पी रहा है? तो ही। तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस में अगर उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तभी वो इम्परेटिव होगा। तो हम सब्जेक्ट आगे के लिए सीख रहे हैं, ये आपको काम आएंगे। सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सो लेट वी डिस्कस। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मीन्स एक, जिसमें एक व्यक्ति हो। प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा। means 2 and more than 2. First, he, वह। ये वह किसके लिए आता है? फॉर बॉय। सी, वह फॉर गर्ल। इट, यह, थिंग्स। इट, यह, थिंग्स एंड एनिमल। गेटिंग? 4, only one name। कोई एक नाम। कोई एक नाम कैसे? कोई एक नाम कैसे? जैसे रोहन, गर्ल, सोहन, रीता, गीता। गेटिंग? ये आएंगे तब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है। कौन सी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो अभी अपन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसमें बात करते हैं सेकंड। इसमें बात करते हैं यू, आप, तुम। ठीक है। सेकंड आई, मैं। थर्ड वी, हम। 4 दे, वे। फिफ्थ
फिफ्थ क्या होगा, मोर देन वन नेम, जैसे रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन, या फिर बॉयज। ठीक है, ये प्लूरल है। ठीक है, इसमें रोहन है पर एंड नहीं जुड़ा हुआ है। जब दो नाउन में बीच में एंड होता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, गेटिंग। अब इन्हें और क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलने के लिए तो मैं क्या होगा, ऐसा लग रहा है ना मैं अकेला हूं, एक ही सिंगुलर है, पर ग्रामर में आई प्लूरल सब्जेक्ट में ही आता है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है बिल्कुल। ठीक है, वी माने हम, दे माने वे, कभी कभार उन्हें भी आ जाता है, मतलब सेंटेंस टेंस डिफरेंट होते हैं तो उन्होंने भी आ जाता है। ठीक है, ये उसके, लड़की के लिए भी उसके फादर, जैसे कि इसमें लिख देते हैं लड़की के होंगे तो हर फादर, और लड़के के होंगे तो हिज फादर। ठीक है, इट आपको बता ही दिया, इट कभी कभार इस। ठीक है, सेम उसका, उसकी। ठीक है, उनके किस में आएगा, उनके इसी में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट दो, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब जिसमें एक काम कर रहा हो, प्लूरल मतलब जिसमें दो काम कर रहे हो। ये टेंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिए रहते हैं और ये इनके लिस्ट दी गई है। अब इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिंगुलर कौन सी लगेगी, प्लूरल कौन सी लगेगी, तो इसमें जैसे जैसे अपन टेंस करेंगे ना उसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तब हम इनके संग यूज करते हैं। तो इज, वॉज, हैज, डज। गेटिंग, ये इनके साथ यूज होंगी। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्प करती है सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट में या पास्ट में या परफेक्ट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे। सेम वॉज, सेम वर, हैव, आर, डू। Some helping words are coming on the both side. फर्स्ट ये सब क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों में आए, ये सर्किल में लिख देते हैं। विल, शैल एंड डिड, हैड, विल, शैल, डिड, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, ऐसी वर्ब होती हैं। हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, सॉरी, हैज बीन हैव बीन तो सिंगुलर के साथ। विल, शैल, डिड, हैड, विल हैव, शैल हैव, ऐसे। ठीक है, और भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, ऐसा लिख देते हैं इसमें, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, कैन, कुड। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही लिखी है। जब हम वर्ब के बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे ना, वर्ब के बारे में, तब अपन डिटेल में लिख देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये, तो अपन वर्ब वाले पोर्शन में ध्यान रखेंगे। पर मैं जो बोल रहा हूँ
उस पर जरूर ध्यान रखें। ये इज है, वाज है, हैज़ है और डज है। अब ऐसे ही इसमें हैज़ बीन, ठीक है, ऐसे आ जाता है ना, इसमें हैव बीन, तो ये किस में आ जाएगा, प्लूरल में आएगा। ये हैज़ बीन सिंगुलर में, और विल, शैल, डिड, हैड, विल हैव, ये आपके किस में आएंगे, दोनों में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता पहचानने में कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक वर्ब, इसको इरेज कर दें। क्रिया, क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया को सिंपल में जो काम किया जाए, ठीक है। अब काम किया जाए, काम करने में जैसे खाना पीना सोना बैठना, ये काम हो रहा है। अब काम प्रेजेंट में कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे हैं या परफेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब आपकी 3 हो, डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है आपकी कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड लास्ट मॉडल वर्ब। अभी अपन केवल मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं यही डिस्कस करें, किसका कब यूज है, यूज अपन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लिख देंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आपको जो पिछली वीडियो में आपको वॉच करने में दिक्कत हो रहा था, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एच भी लिख देते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, हैज एंड लास्ट डज, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक और लिख देते हैं हैज बीन, BEEN। प्लूरल में इसी में नीचे लिख देते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, ARER, डू, वर, हैव बीन। ठीक है। और जो दोनों में यूज होती हैं वो मतलब जो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं, तो वह विल, डिड एंड शैल एंड क्या होता है, शैल, हैड बीन, ठीक है। विल, डिड, शैल, हैड बीन, ये आपके किस में आएंगे, टेंसेस में आएंगे। ये दोनों में यूज हो जाती है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मतलब कि ये दोनों के बीच के हैं। मतलब कि ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। ध्यान आपको इन वर्बों में रखना है। वन मोर हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो AMM, ये मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। एम जो हेल्पिंग वर्ब है
एम, एम इज ओनली यूज विथ आई। एम आपको हमेशा आई के साथ ही यूज करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि आई लिखा हो तो एम ही आएगा, आई के साथ तो विल भी आ जाता है, हैव भी आ जाता है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। पर एम कब आएगा? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसी में यूज होता है एम का, और कहीं नहीं यूज होता, ठीक है। अब नाउ वी डिस्कस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन टेंस में मेन क्या होता है? मेन मतलब यदि मैं उस सेंटेंस में अगर आपसे पानी मांगूं तो पानी का क्या करना है, उसमें मांग भी रहा हूँ ना, तो वो भी क्या हो गई? मेन वर्ब है। अब मैंने बोला कि पानी, अब पानी का क्या करना है? पानी फेंकना है, पीना है, या क्या करना है? किसी को देना है। तो वो क्या होता है? जैसे कम, ब्रिंग, वॉन्ट, ठीक है। कम माने आना, ब्रिंग माने लाना, वॉन्ट माने चाहना, चाहते हैं ना, आई वॉन्ट दिस, ऐसे। ब्रिंग 1 ग्लास वाटर, तो ब्रिंग क्या होगी? मेन वर्ब हो गई। और ब्रिंग 1 ग्लास वाटर है तो ब्रिंग में क्या नहीं है? ब्रिंग में सब्जेक्ट, उस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। कम, ऐसे ही। गिव सम मोर एग्जांपल। आस्क, पूछना, ठीक है, ऐसे बहुत सारी है, इनफाइनाइट है, पर आपको ये नॉर्मल बता दिए कि मेन वर्ब क्या होती है। नाउ वी कम मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन, कुड, वुड, शुड, ought to, ठीक है, मे, माइट, MIGHT, माइट। कैन का पास्ट कुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, ought to डिफरेंट ही है, मे का पास्ट माइट होता है। ये आपकी क्या है? मॉडल वर्ब है। इनके साथ आपकी V1 लगती है, ठीक है। V3 कब लगेगी? जब इसमें BEB लिखा होगा, उसके बाद हमेशा V3। जब अपन डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में, चैप्टर पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा मॉडल वर्ब क्या होती है, तो उसके बारे में ये सब भी लिखेंगे और इनके यूज़ भी लिखेंगे। 2 और होती है, डेयर एंड नीड, ठीक है। यूज्ड टू भी होती है, लिख देते हैं। ये आपकी वर्ब है। गेटिंग? लेट वी डिस्कस अगेन। वर्ब क्रिया, जो काम किया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एम इज ओनली यूज विथ आई। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? कितने बच्चे बोल रहे हैं आई सिंगुलर होता है? आई सिंगुलर नहीं, आई प्लूरल होता है। गेटिंग? सो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, हैज, डज, हैज बीन। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, डू, वर, हैव बीन। ये आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों में यूज हो जाएंगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगानी है? तो आप विल, डिड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो मेन होती है, जो काम किया जाता है, ठीक है, जिसमें काम किया जाता है, ये कब लगती है? काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, ठीक है। लिख देते हैं, काम
कब हो रहा है, ठीक है। और ये काम क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब होती हैं। और मॉडल वर्ब क्या होती हैं कि मॉडल वर्ब आपकी कैन, कुड, वुड, शुड, ought to, may, might, used to, इनके साथ आप V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको जो आपके आगे जो आएंगी ये अभी आपको इसलिए बता दिया कि अगर जब अपन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर वॉइस करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तब आपको ये सब यूज़ होंगी, ये सभी यूज़ होंगी। तब मैं आपसे पूछूंगा अभी कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने सिखाया था सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, तो उसमें क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है। अब जब सब्जेक्ट वर्ब हो गया तो इसका मतलब है आपको अगला नेक्स्ट जब जो भी लेक्चर होगा उसमें एक लेक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है तो वो अपन समझेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, गेटिंग। तो आप इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो आपके वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। या आप हमारी यूट्यूब चैनल पे लाइव नोवेल एकेडमी मुरैना करके प्लेलिस्ट में जाके आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे अलग अलग फोल्डर में, गेटिंग। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।